ज़मीन ये जो 1588 और 1590 वो शुरू से निकल गई थी, सीमांकन उसका हो गया था। ज़बरदस्ती नेहा साहू पार्षद उसमें कूद रही थी कि सरकारी है, उसी के हिसाब से धरने पे बैठी, उसने नापाई कराई तब भी मेरी ज़मीन निकल गई थी। उसके बाद 3 बार टीम आई, तीनों बार उसने इतना परेशान करी, रुला डाली हमको। आज फिर से आई और फिर से मेरी ज़मीन निकल गई है 10,000। खुद चाहती थी इसको खरीदना 5 लाख में, मैं नहीं दी तो उसके अपने ईगो पे ले ली कि अगर ये मेरे को नहीं देगी तो इसका काम मैं होने नहीं दूंगी करके। अरे सर, एक आप में आपत्ति करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, आप भागते क्यों है क्वेश्चन से? एक सेकंड, आप लोगों से बदतमीजी नहीं बिल्कुल मैं बदतमीजी किसी से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों से बदतमीजी हम हमारे परिवार से बात कर रहे हैं ना, काम करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों से बदतमीजी मैं किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ ना। तो 6,000 उन्होंने बताया आपको अपना बात। सर 1 मिनट मांगते रहेंगे, आपको मांगना ही काम है। हम लोग इतने देर से हैं मैडम, हम लोग अभी नहीं आए तत्काल। अरे सर पानी गिरने लगा, आपको देंगे बोले मैडम, पेपर आपको देंगे बोले। नहीं बोले, चलिए आप नहीं देते हैं उन लोग, नहीं आप देते हैं उन लोग। उनके घर के सामने आप नापे हैं और आप लोग निकल गए। आप रजिस्ट्री पेपर लीजिए, वो आपको सब रजिस्ट्री मैडम चलिए सारे लोग को देंगे, नाम ले लेंगे, हम लोग ले आप लोग कोई कोऑपरेट नहीं कर। आप लोगों ने इनको नाप के यहाँ जगह दी है। को आप कोऑपरेट करना बोलते हैं, आप अपने परिभाषा बता दीजिए। मैं ये बताइए ना चीज बिल्कुल कोऑपरेट करना उसको बोलते हैं। जब मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आप जो है 1590 यहाँ जो नाप रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए आप वो उतना कितना नाप रहे हैं। आपने बताया, आपने अभी मुझे सबसे आगे ये बताया। एक मिनट और सुनिए, आप मुझे ये मत बताइए। आपका काम है जिन जिन घर के लोग हैं उनसे रजिस्ट्री के पेपर लेना, आपका काम है। तो आप चलिए और लीजिए ना। ले लेंगे ना, ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे। अच्छा क्या बोल रहे हैं, आप ही का काम है। हम लोग अपने काम को ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए ना, क्यों नहीं लिया आपने? यहाँ जाए बोले वहाँ, अरे मैंने कहीं नहीं बोला। जो 1590 है आप उसको छोड़ के अलावा आप सारी कैलाश नगर में जमीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां 2 पार्टी है जिनके पक्ष में विवाद चल रहा है, एक आशा वैष्णव और दूसरी पार्षद नेहा साहू। आशा वैष्णव अपनी जमीन लेने के लिए बार बार आरआई, पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर के पास आवेदन लगाती है, सीमांकन हो जाए, मेरी जगह मुझे मिल जाए। यही लड़ाई वो लड़ रही है और बार बार एक जगह पर जब आरआई, पटवारी पहुंचते हैं जहां नेहा साहू ने आंदोलन किया था, उस जगह पर जब आरआई, पटवारी पहुंचते हैं तो नेहा साहू अपने साथियों के साथ वहां विवाद करने पहुंच जाती है। आज सीमांकन हुआ, आज उन लोगों ने फिर जमीन नपाई जोपाई की। 12,000 स्क्वायर फीट जगह जो है आज उनकी निकल गई, यानी आशा वैष्णव की 12,000 जमीन निकली है आरआई, पटवारी के हिसाब से, जिसकी घोषणा अभी नहीं की गई। और 8,000 जो जगह है उसमें खाली जगह पाई गई। 4,500 स्क्वायर फीट में सरकार ने सड़क बना ली। अब आशा वैष्णव का कहना है कि जितनी जगह मिली है उतनी जगह मुझे दी जाए और जो 4,500 स्क्वायर फीट जगह बन चुकी है जिसमें सड़क, उसका मुआवजा मुझे दिया जाए, या उसके एवज में जो ये खाली पड़ी जगह है जहां पर आशा वैष्णव ने कुछ बैरिकेड्स, खंबे लगा के रखे हैं, वो जगह मुझे दी जाए। यही विवाद है जो लगातार चल रहा है। लेकिन इस वार्ड की जो पार्षद है नेहा साहू, वो किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। आरआई, पटवारी वहां जब पहुंचते हैं तो उन्हें उनका काम सिखाने लगती है और ये बताती है कि ये तुम्हारा काम है, आप अपना काम करिए, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो काम मैं आपको बता रही हूं कि आपका ये भी काम है, आप ये काम करिए। सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी जो आरआई है, सरकारी जो पटवारी है, उनको ये काम सिखाने लग जाती है और काम में बाधा डालने लगती है। तो डिस्टर्ब होकर वो बहस करना नहीं चाहते, आरआई, पटवारी काम छोड़कर
चले जाते हैं, फिर मामला अटक जाता है। आज ये तीसरी बार इसी प्रकार का किस्सा हो चुका है। तो पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, कहीं भी काट छाट नहीं करूंगा। जहां पे जैसा चल रहा है वो देखिए क्या मामला चल रहा है, उसके बाद और बात करेंगे। मैं बता रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए ना। अरे आप, मैं आपत्ति करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ। आप भागते क्यों है क्वेश्चन से? मैं पूछना चाह रही हूँ। आपने बोला हुआ, देखिए आपके आदेश में लिखा हुआ है कि हम लोगों को अधिकार है, हम लोग आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 मिनट आप सुन तो लीजिए। मैं एक पार्षद हूँ, आपको बोल रही हूँ, आप इतना भी नहीं मेरी बात सुन सकते। रिक्वेस्ट ही तो कर रही हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना। आपको मेरा इतना अधिकार तो मेरा है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको मेरी सुननी होगी। चौड़ाई है। हाँ तो मैं आपको बता रही हूँ ना, देखिए 88 लंबाई है और 26 यहाँ पीछे लिख रही हूँ, ये 88 और 26, तो ये लगभग होता है 22,800, लगभग 23,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 23,000 स्क्वायर फीट जगह आपने निकाली, टोटल होगी ना 23,000 स्क्वायर फीट जगह। ये एक सेकेंड 18,400 स्क्वायर फीट जगह जो है वो जिन्होंने खरीदी है, ये उनकी जगह है। 18,000। एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट, है ना। नहीं आप करो ना अपना काम, हम लोग अपना काम कर रहे हैं यार। ठीक है, 18,400 लगभग नहीं वो हमारा अधिकार है, वो आप करो। स्क्वायर फीट जगह जो जिन्होंने अपना अधिकार मत समझाओ आप लोग ना। एक सेकेंड आप लोगों से बदतमीजी नहीं बिल्कुल मैं बदतमीजी किसी से नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों से बदतमीजी हम हमारे परिवार से बात कर रहे हैं ना। काम करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों से बदतमीजी मैं किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ ना। तो 3200 के 2 प्लॉट थे और बाकी मैं सारा 18,400 स्क्वायर फीट जगह जो है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बिकी हुई है। ठीक है, उसके अलावा 10,000 स्क्वायर फीट जगह लगभग रोड आती है। कैसे? 6,000 स्क्वायर फीट जगह जो है मेरे घर के सामने की रोड है, वो जो दिख रही है 6,000 स्क्वायर फीट और 3,000 ये 4,000 ये, तो 10,000 स्क्वायर फीट जगह कितनी हो गई? 18,400 देन 10,000 स्क्वायर फीट जगह 28,400 और आप इनकी टोटल जमीन है 23,000। तो मतलब इन्होंने 29,000, मतलब इन्होंने 5,000 स्क्वायर फीट जगह एक्स्ट्रा बेची है। नहीं तो मैं वही तो मैं अगर इतने देर से सिर्फ मैंने आपको क्या कहा सर, आप मेरी सुन रहे हैं, मैं इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ। मैं इतने देर से जब से RI महोदय आए हुए हैं, सारी टीम आई, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, ये जितने खड़े हैं ये लोग सबकी रजिस्ट्री है और आज की रजिस्ट्री नहीं, 50 साल की, वो आप भी देख रहे हैं। मैं आपको सीधे उनकी रजिस्ट्री से कि इनका टोटल आपने जो स्केल से नापा है उसके आधार पे आपने मुझे दिया 88 लंबाई और अंदर जो डेप्थ है वो है उनकी 25, है ना, यही बोला ना आपने। ठीक है, 26 एक और एक्स्ट्रा, तो उसके हिसाब से स्क्वायर फीट में इनकी टोटल जगह होती है 22,800। मैं फिर भी ज़्यादा 23,000 बोल रही हूँ, 23,000 बोल रही हूँ। और मैंने आपको यहाँ हिसाब निकाल के दे दिया है कि 28,500 जमीन इन्होंने ऑलरेडी पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली। एक मिनट बोलने देंगे मुझे, आपने जो पेपर दिया ना, एक सेकंड कॉपी सॉफ्ट कॉपी छुपा देना। हाँ आपको देंगे बोल रहे हैं, आपके पास ना अभी मैं अभी आपको देने को तैयार हूँ, आपको मैं सारी रजिस्ट्री दे भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब मेरा ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो फिर आपने जो नपाई की, आपने पहले ये नाप के दिया इनको और उसके बाद आपने वो नाप के दिया, वहाँ से नापा। ये नपाई की प्रक्रिया ऐसी होती है सर कि पहले आप जो सरकारी था, पहले वो शुरू से सरकारी था, 6 दिन या धरना देने के बाद आपने यहाँ नापा और उसके बाद वहाँ नापा। जहाँ से 1590 स्टार्ट होगा और जहाँ तक खत्म होगा वो आप हमको डिफाइन करके देना था ना। आपको कहाँ दिया आपने सर? ये आपने यहाँ से वहाँ तक पहले उनको नाप के दिया कि ये खाली है। मैं आपको जो चीज़ें सबसे इनिशियली जो चीज़ पूछी कि आपके स्केल में जो है 1590 कितना स्क्वायर फीट आता है, बता दिए वो आपने अभी बताया सबसे लास्ट में, बता दिए ना। और वो तो वहीं खत्म हो रहा है सर।
आपकी नापी में वही खत्म हो रहा है। लेकिन आप लोग जबरदस्ती इनको यहाँ पे और जगह दे रहे हैं। इनको अभी जमीन कितनी निकाल के दी? अभी जमीन कितनी रजिस्ट्री पेपर दिए उसी को मिलान करेंगे ना। पहले अभी बताइए कितनी जमीन निकाल के? रजिस्ट्री पेपर दिए हम उसी को मिलान। आप जमीन कितनी निकाल के दी? बताइए, आप मुझे ये तो बताइए, आपने इनको कितनी जमीन निकाल के दी? आपके रजिस्ट्री पेपर दीजिए सर आप बताइए तो सही, कितनी जमीन निकाल के आपने नापा होगा? अरे सर इतना पूछने का, आपने नापा होगा तो 1590 खाली कितना निकला? पूछ सकती हूँ ना मैं, इतना तो पूछ सकती हूँ ना कि 1590 खाली कितना निकला आपने नापा होगा? टोटल नहीं, अभी आप मुझे पहले खाली दे, टोटल तो आपने बता दिया 88 लंबा है और 25 अंदर है। आप मुझे ये बताइए खाली कितना निकला? मैडम आप सुनेंगे पहले ना, पहले हम लोग रजिस्ट्री पेपर को मिला रहे हैं। आप जो रजिस्ट्री पेपर दिए नहीं, फोटो कॉपी दिए गए? नहीं दिया, नहीं दिया। आप दीजिए ना पहले फोटो कॉपी ना, पूरा बता देंगे, पहले आप बता देंगे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मुझे खाली तो बताइए। काल में नहीं पेपर पता दिए नहीं चलेगा मैडम, मैडम। क्यों नहीं बताएंगे? ये आप मुझे दिए नहीं पेपर में आपको दीजिए ना, पेपर दीजिए ना मैं अपना। पेपर आपको सारे दीजिए ना, पेपर लाइए ना। सारे आपने सबने फोटो खींचे, हमने सारे चीजों के फोटो खींचे। पेपर आया मैडम, बाकी पेपर दीजिए हो जाएगा। वो वाले घर का भी नहीं, वो वाला दादा वाला तो वो घर तो आप आगे बढ़ बढ़ के नापने लगे और पानी गिरा। मेरी गलती भी नहीं थी, वो आप उनके घर से रजिस्ट्री लीजिए, रजिस्ट्री लीजिए ना। चलिए ना, चलिए फोटो खींचिएगा, चलिए अरे आप फोटो लीजिए ना उनके घर से, चल के रजिस्ट्री चलिए ना। अरे सर आप उनका जिनका घर है रजिस्ट्री आप लीजिए ना उनसे। पेपर लाइए ना, यहीं पर है मैडम। आप चलेंगे तो रजिस्ट्री पेपर देंगे काल ना में वो। बोलेंगे तो नाप के नहीं बताया जा सकता। अरे सर ये जो खाली है वो ही बता दीजिए अरे ना। तो आपने उसी को तो कितना बताएंगे ना, दिया? आप रजिस्ट्री पेपर पेपर देंगे तो मैडम, तब तो दीजिए। बताएंगे ना। चलिए बिना ना, रजिस्ट्री पेपर चलिए फिर तो। वहाँ हम यहीं खड़े हैं, हम आप लोग यहीं मैडम। पर अरे सर जिनका घर है वो रजिस्ट्री आपको देंगे, मुझे क्यों देंगे? दादा बैठे हुए, दादा रजिस्ट्री पेपर वो दिलवा दे दिए हैं, वो दे दिए, हमारा दे दिए। पापा आप जाके अपनी वाली ले आइए। लीजिए, हम यहीं पर है ना। इनका आपने लिया है ना फोटो? हम लोग यहीं पर, हाँ लिए ना फोटो। और वो साबरी का लीजिए ना, उनका लीजिए, और वो रविंद्र प्रसाद का उनका लीजिए ना। चलिए ना, मैं आपके साथ चल रही हम हूँ। लोग यहीं पर है ना मैडम। सर सुनिए, आप यहाँ हैं, आपका जाना और हमारे जाने में फर्क है ना सर। वही हमको देगा क्या? आप हमको क्यों देगा कोई रजिस्ट्री? अपने ही नहीं हिसाब से देंगे हमको, हमको क्यों देगा? अरे सर आप लोग अरे हमको क्यों देगा? आप कैसे बात कर रहे हम हैं? चंदन से बोलेंगे कि हमको ये हमको रजिस्ट्री पेपर क्यों देंगे? आप चलिए ना। आप लीजिए, उनका लीजिए, रविंद्र प्रसाद का लीजिए, चलिए ना। मैं तो बोल रही हूँ रजिस्ट्री मांगिए उनसे। नहीं मांगे क्या दिक्कत? सर, मैं मांगूंगी, मेरे को वो क्यों देंगे? आप चलिए, आप आ रही पटवारी हैं, आपको देंगे। लालू प्रसाद के तो दिए। ऐसे हाँ हम लोग उन्होंने मांगते बताया रहेंगे आपको भैया, अपना जब बात। खाली प्लॉट वाले सर एक इतने मिनट देर से मांगते हैं रहेंगे, आपको मांगना ही काम हम है। लोग इतने देर से हैं मैडम, हम लोग अभी नहीं आए तत्काल में। अरे सर पानी कितने लगा आपको देंगे बोले मैडम, पेपर आपको देंगे बोले। नहीं बोले, चलिए आप नहीं देते हैं उन लोग, नहीं देते हैं उन लोग। उनके घर के सामने आप नापे हैं और आप लोग निकल गए। आप रजिस्ट्री पेपर लीजिए, वो आपको सब रजिस्ट्री किसका? पेपर- ये लालू का आ चलिए, गया सारे क्या? लोग को देंगे। लालू का आ गया, हम लोग नाम ले लेंगे, हम लोग ले आप लेंगे। लोग कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप लोगों ने इनको नाप के यहाँ जगह किस दी चीज है। को आप कोऑपरेट करना बोलते हैं? आप अपने परिभाषा बिल्कुल, बता दीजिए। मैं ये बताइए ना चीज जी परिभाषा बता बिल्कुल कोऑपरेट करना उसको बोलते हैं। जब मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा कि आप जो है 1590 यहाँ जो नाप रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए आप वो उतना उसको कितना किसने नाप बता- रहे किसने हैं? बताना आपने है? बताया, किसने आपने बताना अभी है? मुझे आपने सबसे पहले आगे लंबाई में चौड़ी बताया। ना, एक लंबाई चौड़ी मिनट, बताइए। एक मिनट और सुनिए, आप मुझे ये मत बताइए। आपका काम है जिन जिन घर के लोग हैं उनसे रजिस्ट्री के पेपर लेना आपका काम है। हम ले लेंगे मैडम। तो आप चलिए और लीजिए ना। ले लेंगे ना, ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे। अच्छा क्या मैडम, बोल रहे हम हैं? लोग- आप ही का काम है। हम लोग अपने मेरा काम को ही नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पर, तो है चलिए ना? ना, क्यों नहीं लिया आप हमने? यहाँ जाए बोले वहाँ, अरे भैया मैंने हम कहीं वही नहीं कर रहे हैं, खाली कहाँ बोला। पर काम जो कर रहे हैं, है ना? 1590 है आप उसको छोड़ के अलावा आप सारी जगह जा रहे हैं। ये आप लोग की गलत प्रक्रिया है। वो साफ दिख रहा है कि आपको जमीन देनी है उनको सरकारी, इसलिए आप ये लोग कर रहे हैं। वो दिख रहा है आपका। वो होगा जो 1590 में रहने वाले उनसे रजिस्ट्री ही नहीं ले रहे हैं, उनसे आप रजिस्ट्री मांग ही नहीं रहे हैं। वो हम लोग कल से यहाँ पर अपना बनाएंगे, आप देखते हैं कोई बात। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप अभी आपने देखा कि कैसे आरआई पटवारी और जितने सरकारी अधिकारी हैं उनसे किस प्रकार की बहस वो करती है। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो पंचनामा में साइन नहीं करती। जब भी उसको उन्हें बोला जाता है पंचनामा में साइन करो तो वो साइन नहीं करती, कानून बताने लगती है। तो कहां पे वो आरआई पटवारी को काम सिखा रही है वो सुनिए। ने यहाँ नापा और उसके बाद वहाँ नापा। जहाँ से 1590 स्टार्ट होगा और जहाँ तक खत्म होगा वो आप हमको डिफाइन करके देना था ना। आपको कहाँ दिया आपने सर? ये आपने यहाँ से वहाँ तक पहले उनको नाप के दिया कि ये खाली है। अब इस मामले में ये देखिए कि आरआई पटवारी क्या शब्द बोल रहे हैं और कितने असहाय नजर आ रहे हैं कि
जबरदस्ती उनसे ये वो काम कराना चाहती हैं जो ये करना नहीं चाहते हैं। अब आरआई पटवारी को कहा जा रहा है कि घर चलिए और उनकी रजिस्ट्री देख लीजिए। अरे जिनको रजिस्ट्री दिखानी होगी वो यहां आएगा, तहसील ऑफिस जाएगा, आरआई पटवारी उनके घर क्यों जाएगा? वो सरकारी काम करने आया है, किसी के घर जाने नहीं आया है। आप हमको क्यों देगा कोई रजिस्ट्री? अपने ही नहीं हिसाब से देंगे करेंगे। हमको क्यों देगा? अरे तो आप लोग नहीं बता रहे हैं, आप हमको क्यों देगा? आप कैसे बात कर रहे आज हम हैं? चंदन से बोलेंगे कि हमको ये हमको रजिस्ट्री पेपर क्यों देंगे? आप चलिए ना, आप लीजिए, उनका लीजिए, रविंद्र प्रसाद का लीजिए, चलिए ना। मैं तो बोल रही हूँ रजिस्ट्री मांगिए उनसे, नहीं मांगे क्या दिक्कत? सर मैं मांगूंगी, मेरे को वो क्यों देंगे? आप चलिए, आप आरआई पटवारी हैं, आपको देंगे। लालू प्रसाद को तो दिए ऐसे हाँ, हम लोग उन्होंने मांगते बताया रहेंगे आपको भैया, अपना जब बात। खाली प्लाट वाले सर एक मिनट मांगते रहेंगे, आपको मांगना ही काम हम है। लोग इतने देर से हैं मैडम, हम लोग अभी नहीं आए तत्काल। अरे सर पानी गिरने लगा, आपको देंगे बोले मैडम, पेपर आपको देंगे बोले। नहीं बोले, चलिए आप नहीं देते हैं उन लोग, सर, नहीं नहीं देते हैं उन लोग। सुनिए, उनके घर के सामने आप नापे हैं और आप लोग निकल गए। आप रजिस्ट्री पेपर लीजिए, वो आपको सब किसका रजिस्ट्री किसका? पेपर- ये लालू का चलिए, ये आ सारे गया लोग को देंगे। लालू का आ गया नाम ले लेंगे, हम लोग ले आप लेंगे। लोग कोई अभी आपने सुना कि नेहा साहू कैसे आरआई पटवारी को उनका काम समझा रही है। एक पार्षद जो है वो अपना काम छोड़ के जमीन नपाई में लग जाती है। पता नहीं इस जमीन में उसे क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि आशा वैष्णव ने साफ शब्दों में कहा है कि ये 5 लाख में खरीदना चाहती थी, मैंने नहीं दिया, तो ये इस प्रकार की हरकतें कर रही है। अब उसका व्यक्तिगत क्या इंटरेस्ट है वो समझ आता है कि पार्षद ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कोई भी सामने नहीं आता है। 1-2 लोग आते हैं जो जमीन विवाद में फंसे हुए हैं, वही लोग सामने आते हैं जिन्होंने गलत मकान बना लिया है। किस चीज का इशू क्या है? ये इशू क्या है मेरे को ही नहीं समझ आ रहा। वो खुद चाहती थी इसको खरीदना 5 लाख में, मैं नहीं दी तो उसके अपने ईगो पे ले ली कि अगर ये मेरे को नहीं देगी तो इसका काम मैं होने नहीं दूंगी करके। वही सब चल रहा है उसी का। तो एक ये पार्षद है जिसने पूरा विवाद खड़ा करके रखा हुआ है, और जिस व्यक्ति की जगह है वो बेचारा भटक रहा है, उसे जगह नहीं मिल रही है। कई बार आवेदन लगा दिए, कई बार सीमांकन करा दिया, हर बात कोई ना कोई बात सामने ला देती है और विवाद को बढ़ा देती है। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा तहसीलदार, हमारे कलेक्टर साहब इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां जो विवाद हो रहा है सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के कारण हो रहा है, वह है पार्षद नेहा साहू, जिसके कारण सारा विवाद होता है। जिसकी जगह है उसको नहीं मिल पा रही है, उसकी जगह पे आपने सड़क बना ली है, फिर भी वो परेशान भटक रही है, दर आवेदन लगा रही है। सीमांकन होने के बाद भी आरआई पटवारियों को भगा दिया जाता है। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे और लगातार सच दिखाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस मामले की सच्चाई आप तक ला सके। आखिर क्या है ये जमीन का विवाद जो थम नहीं रहा है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।